Good morning, class 7. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. This is the 6th video lecture of the chapter Nutrition in Animal. दिख नहीं रहा होगा, मगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए. न्यूट्रिशन इन एनिमल ही पढ़ रहे हैं हम लोग. So, in last video we have discussed, last two videos we have discussed, this is buccal cavity, and in buccal cavity we have seen, हम लोग buccal cavity में देखे teeth, tongue and salivary gland. teeth चार प्रकार के हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर चारों तरह का दांत का काम क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन, फूड को काटना, टीयर करना, च्यू करना, ग्राइंड करना, यही सब काम है उसका. टंग का क्या काम है? फूड को सलाइवा के साथ मिलाना, फिर उसके बाद फूड को स्वेलो करना, फिर टेस्ट बताना और फिर हेल्प अस टू स्पीक. फिर उसके बाद बुकल कैविटी में हम लोग सलाइवरी ग्लैंड पढ़े. सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? सलाइवा. और सलाइवा क्या होता है? अमाइलेज. अमाइलेज क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है. This amylase help in breaking starch into simple sugar. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं स्टोमक से डाइजेशन, ब्यूकल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट हो गया. पहला क्या टूटा? स्टार्च. तो अगर कोई पूछे स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है, तो ब्यूकल कैविटी में स्टार्ट होता है. डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ब्यूकल कैविटी से स्टार्ट होता है. ये है एसोफेगस. एसोफेगस में बताया पेरिस्टाल्सिस, रिदमिक वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द एसोफेगस दैट पुश फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक. ओके, चलिए यहाँ पे नो डाइजेशन, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा. चलिए, फूड कहाँ इंटर कर गया? स्टोमक में. स्टोमक क्या है? इट इज ए जे शेप्ड. कैसा है? इसका शेप कैसा है? जे. अब बोलेगा सर जे जैसा दिखता नहीं है. इन एम्प्टी कंडीशन, जब पेट खाली होता है उस समय इसका शेप जो होता है जे शेप्ड होता है. जे शेप्ड थिक वॉल्ड, मतलब ये जो दीवार है ना, ये दीवार है स्टोमक का, वो मोटा होता है. ठीक है. सो थिक वॉल्ड, जे शेप्ड थिक वॉल, वाइडेस्ट organ of alimentary canal. मतलब स्टोमक एक जे शेप्ड थिक वॉल्ड ऑर्गन है और ये वाइडेस्ट है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब सबसे चौड़ा पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का. अच्छा, इसके बाद और क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इसको अगर हम इस पोर्शन को अगर हम जूम करें, बड़ा करके देखें, तो ये ऐसा दिखेगा. सिर्फ इतना ही पोर्शन को हम जूम कर रहे हैं, इतना ही पोर्शन को देख रहे हैं, तो ये थिक वॉल्ड है. तो इसका मतलब इसका इनर लेयर भी है और आउटर लेयर भी है. मतलब अगर ये स्टोमक है तो इसका मतलब ये हो गया आउटर लेयर और ये हो गया अंदर साइड वाला इनर लेयर. तो इसी को कहते हैं इनर लाइनिंग. इसको क्या कहते हैं? इनर लाइनिंग. ठीक है. तो आपके बुक में लिखा हुआ है इनर लाइनिंग सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस. तो हम इसको लिख रहे हैं वॉल्स ऑफ स्टमक सेक्रेट डाइजेस्टिव, मतलब कह लीजिए गैस्ट्रिक जूसेस. क्या करते हैं?
वॉल्स ऑफ द वॉल ही है ना, यही दीवार है ना। इनर लाइनिंग मतलब अंदर साइड से सीक्रेट हो रहा है, अंदर की ओर सीक्रेट हो रहा है। ये स्टोमक का अंदर का पोर्शन है, ये अंदर का पोर्शन है। तो ये इसको हम शो किए हैं अंदर की ओर। तो ये पोर्शन सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस। कहां सेक्रेट करता है? स्टोमक में सेक्रेट करता है। और गैस्ट्रिक जूस, एक्चुअली गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव जूस कोई भी कहिएगा तो चलेगा, मगर थोड़ा सा आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा 10-2 मिनट में। सो इनर लाइनिंग walls of the stomach secrete gastric juices. These gastric juice has 3 components. 3 कंपोनेंट है इसके। कौन कौन? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, कहीं कहीं पे आप MUCUS लिखा होगा, म्यूकस। आपके बुक में लिखा हुआ MUCOUS, म्यूकस। दोनों में से 2 बोल सकते हैं, कोई मतलब नहीं। और आपके बुक में एक लिखा हुआ है डाइजेस्टिव जूस। देखिए, आप इसको डाइजेस्टिव जूस याद करना चाहते हैं, आपका चॉइस है। आप एग्जाम में डाइजेस्टिव जूस लिखिएगा, इट्स ओके विद मी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट एक टर्म है इसके लिए, इसको कहते हैं पेप्सिन। ये याद कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ये डाइजेस्टिव और गैस्ट्रिक जूस का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपके बुक के अनुसार डाइजेस्टिव जूस उसको कहते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है इन स्टोमक, और गैस्ट्रिक जूस किसको कहते हैं? HCl, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस को टुगेदर गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो 2 बार जूस है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए ज्यादा बेहतर वर्ड होगा पेप्सिन। सो गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। चलिए, HCl मतलब यहां से HCl भी रिलीज हो रहा है, म्यूकस भी रिलीज हो रहा है और पेप्सिन भी रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। HCl क्या करता है? ये एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो इट किल्स बैक्टीरिया, एक्चुअली हार्मफुल बैक्टीरिया। जो हम खाना खाते हैं, खाना के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे भोजन में इंटर कर जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूमता रहता है, तो जो आप रोटी का नवाला आप मुंह में डाल रहे हैं तो एयर से होते हुए आ रहा है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर कर जाएंगे, तो उसको किल कौन करेगा? HCl। दूसरा बात, चूंकि ये एसिड है इसलिए स्टोमक के अंदर जो भी लिक्विड होगा उसको एसिडिक कर देगा। सो इट विल मेक द मीडियम एसिडिक, मतलब अंदर का जो मीडियम होगा वो एसिडिक मीडियम हो जाएगा। तो HCl का 2 काम, इट किल्स बैक्टीरिया एंड इट मेक द मीडियम एसिडिक। ये जो HCl होता है ये कोरोसिव एसिड है। कोरोसिव एसिड मतलब ये चीजों को क्षय करता है, मतलब डैमेज करता है। HCl अगर हमारे बॉडी पे गिर जाए, स्किन पे गिर जाए तो ये डैमेज करेगा। तो इसी प्रकार अगर HCl रिलीज हो रहा है स्टोमक में तो हमारे स्टोमक को भी ये डैमेज कर सकता है। तो उस डैमेज से बचाने के लिए, क्योंकि HCl तो चाहिए, बैक्टीरिया को मारना है, मीडियम को एसिडिक करना है। क्यों एसिडिक करना है अभी बताएंगे आपको, बट बिना एसिड के काम नहीं चलेगा। मगर एसिड के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये हमारे स्टोमक के इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। उससे बचाने के लिए हम लोग एक स्लाइमी चिपचिपा सब्सटेंस रिलीज करता है इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द स्टोमक, मतलब इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल ऑफ स्टोमक। इट रिलीज म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग। स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। कौन प्रोटेक्ट करेगा? म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा। और फिर बच गया पेप्सिन। एक बात समझ लीजिए, आप लोग के लेवल में तो सिर्फ इसको पेप्सिन बोल रहे हैं, अगर इसी चीज को सीनियर क्लास में बताते तो हम बताते कि पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव कंडीशन में रहता है, मतलब एक्टिव कंडीशन में नहीं रहता है। ये जो सेक्रीट किया जाता है वाल्स के द्वारा वो इनएक्टिव पेप्सिन सेक्रीट करता है।
और ये जो इनएक्टिव पेप्सिन है वो एक्टिवेट होता है इन एसिडिक मीडियम। तो बिना एसिडिक मीडियम के ये एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ये अपना काम नहीं करेगा। तो इसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम का होना जरूरी है। तो समझ गए कि HCl क्या काम करता है, बैक्टीरिया को भी किल करता है और मीडियम को एसिडिक भी बनाता है। सो इन एसिडिक मीडियम पेप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन into पेप्टोन्स या सिंपल सब्सटेंस। अगर पेप्टोन्स नहीं याद हो तो सीधा सिंपल सब्सटेंस याद कीजिएगा तो भी चलेगा। सो यहां पे स्टोमक में क्या बोले आपको, स्टोमक इज ए जे शेप थिक वॉल्ड मस्क्यूल मींस ऑर्गन। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट रिसीव्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। क्योंकि ये कहां से फूड आ रहा है, एसोफेगस से स्टोमक में आ रहा है। सो ये जो फूड आ रहा है उसमें स्टार्च डाइजेस्टेड है, तो इसका मतलब कुछ पार्ट तो डाइजेस्टेड है। सो पार्टली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एसोफेगस enter into the stomach. When food enter into the stomach, the wall of the stomach release gastric juice. Gastric juice contains three components: HCl, mucus and pepsin. HCl kills the bacteria that come along with the food. It also makes the medium acidic. Mucus protect the inner lining of the stomach. एंड डाइजेस्टिव जूस जो आपके बुक के अनुसार है हम उसको पेप्सिन बोल रहे हैं। सो पेप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स और सिंपल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ये दोनों चीज जरूरी है और ये किसके द्वारा किया जाएगा, HCl। और HCl म्यूकस के बिना HCl हमारे इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को डैमेज कर सकता है। ठीक है, समझने की बात ये थी। अब लिखने की बात है, लिख देते हैं फिर उसको लिखिएगा आप। ओके, सो ये डायग्राम तो छोड़ दिए हैं ऐसे ही, अभी थोड़ा सा और कुछ बताएंगे तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जो लिखे हैं वो लिखना है। जैसे सीधा लिखिएगा, हम तो जगह कम था इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए, स्टोमक इट इज अ थिक वॉल्ड J-shaped bag-like organ on the left side of the abdomen. मींस स्टोमक का जो पेट का जो एरिया है उसको एब्डोमेन कहते हैं। इट इज वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल एंड रिसीव्स फूड फ्रॉम एसोफेगस। एसोफेगस से ही फूड आता है स्टोमक में। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रिसीव्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एसोफेगस। पार्शियली क्यों लिख दिए हैं, इसलिए लिख दिए हैं कि स्टार्च का डाइजेशन वहां हो रहा है। द वॉल्स ऑफ द स्टोमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, विच सेक्रीट्स गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स तीन कंपोनेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl kills bacteria that enters with food and make the medium acidic in stomach. स्टोमक के मीडियम को ये एसिडिक करता है। म्यूकस बता चुके हैं, म्यूकस MUCUS भी लिखिएगा और या कहीं कहीं पे MUCUS भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, सो इट प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जूस या पेप्सिन, याद रखिए बढ़िया रहेगा। इन एसिडिक मीडियम पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड पेप्टोन्स। सो प्रोटीन का डाइजेशन पेप्टोन में एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में हो रहा है, कहां, स्टोमक में। नाउ फूड इंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां से फूड आ गया स्टोमक में। तो यहां पे किस चीज का डाइजेशन हुआ, स्टार्च का। यहां किस चीज का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का। सो
दो चीज का डाइजेशन हो गया। अब फूड इंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड कहां इंटर कर गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बोले थे स्टोमक के जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां तक? जस्ट बिफोर लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज ए लॉन्ग क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। स्टोमक, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये 7.5 मीटर लॉन्ग है और ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर आपसे कोई पूछे वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमक। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, तो बता चुके हैं यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया, इसका मतलब यहां पे, तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि एक ट्यूब है जो पैनक्रियाज से होके यहां खुल रहा है और एक लीवर से होते हुए यहां खुल रहा है। तो हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव जूसेस फ्रॉम, किससे किससे? लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, हम खाली जगह छोड़ के लिख लीजिएगा। सो अब मिटा रहे हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स, क्या रिसीव करता है? जूसेस फ्रॉम कहां कहां? फ्रॉम पैनक्रियाज एंड द लीवर। सो पैनक्रियाज कहां से जूस रिसीव करता है? एक लीवर से और एक पैनक्रियाज से। चलिए रफली देख लेते हैं क्या क्या है लीवर। लीवर इज द रेडिश ब्राउन, मींस ये रेडिश ब्राउन कलर का लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? लीवर है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लाल टाइप का ब्राउन कलर का होता है। इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। ये स्टोमक के बारे में हम बोले थे लेफ्ट साइड, ये लीवर क्या है? राइट साइड इन अपर एब्डोमेन, मतलब ऊपर की ओर, चेस्ट कैविटी के आसपास। सो liver is a reddish brown largest gland of the body and it secretes bile juice। या क्या secrete करता है? bile juice। bile juice secreted by liver is temporarily stored in the gallbladder। मतलब यहां से जो बाइल जूस सीक्रेट किया लीवर के द्वारा, वो कहां स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। और ये जो पैनक्रियास, ये जो डक्ट है, बाइल डक्ट, इसको कहते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट, क्योंकि बाइल जूस को ला रहा है इसलिए इसको बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है। So bile juice is secreted from liver. It is temporarily stored in the gallbladder, and bile juice help in digestion of fats. फैट का डाइजेशन कहां स्टार्ट हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा। कभी नारियल का तेल, सरसों का तेल या कोई भी तेल पानी में गिराए हैं, जब पानी में गिराएंगे तो देखिएगा एक बड़ा सा गोला बन जाता है। इसको बोलते हैं फैट ग्लोब्यूलेट, मींस फैट ड्रॉपलेट्स। ग्लोब्यूल्स कहीं कहीं पे बोलते हैं, ग्लोब्यूल्स या ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। सो these droplets or the globules is broken down into smaller droplets। मतलब फैट को आप ये समझ लीजिए कि आप एक बॉटल लीजिए, बॉटल में थोड़ा सा पानी भर लीजिए, पानी भर के उसमें थोड़ा 10 बूंद, 15 बूंद या 20 बूंद आप तेल डाल दीजिए, कोई नारियल का तेल डाल दीजिए, तो वो तेल क्या होगा? पूरा पानी के ऊपर ऐसे ही मतलब एक बड़ा सा गोला टाइप का बना के रहेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, या फैट, तेल तो फैट ही है ना। सो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स या ग्लोब्यूल्स। अब उस बॉटल को लेके कस के सेक कर दीजिए।
जब उसको कस के सेक कीजिएगा तो वो छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में बन के पूरे पानी में फैल जाएगा। तो सेकिंग के कारण क्या हुआ, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट गया। यही काम बाइल जूस करता है। सो इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, बाइल जूस कहां से रिलीज होता है, लीवर से। चलिए, पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है, प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टोमक। कहां पाया जाता है ये, स्टोमक के जस्ट नीचे। ये क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो इसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये हो गया पैनक्रियाटिक डक्ट, जो पैनक्रियास से निकल रहा है, जो बाइल डक्ट जो लीवर से निकल रहा है, ये दोनों आपस में मिलके एक साथ आया, तो इसको बोलेंगे कॉमन डक्ट। दोनों को साथ लेके आ रहा है ना, इसलिए इसको कॉमन डक्ट बोलेंगे। सो बाइल जूस पैनक्रियास क्या रिलीज करेगा, पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, वो भी प्रोटीन को तोड़ता है और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो देखिए, ये किस चीज को तोड़ता है, इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब आप पूछिएगा सर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का तो डाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है स्टोमक और माउथ में, तो सर दोबारा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देख लो, एक चीज बताते हैं, आपके लेवल का नहीं है, आप सीनियर क्लास में जाइएगा तब ये समझिएगा, मगर चूंकि हमको कुछ सेटिस्फाइड करना है, इसलिए हम ये बता दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये लिखना नहीं है, आपको कहीं नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, हम सिर्फ बता रहे हैं। आपका दिमाग खाली नहीं रहना चाहिए, ये कॉलम कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। स्टोमक से जो फूड निकलता है वो एसिडिक होगा HCl के कारण, बोलिएगा यस सर। ये जब यहाँ इंटर करेगा तो ये एसिडिक मीडियम है, जैसे ही वो बाइल जूस से मिलता है, बाइल जूस जो होता है वो बेसिक होता है, मतलब वो क्या करेगा, अब मीडियम को बेसिक बना देगा। एसिडिक और बेसिक थोड़ा सा टर्म है, आप जैसे पढ़िएगा, अभी नेक्स्ट चैप्टर वही पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे हम, उस समय थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो बाइल जूस क्या करेगा, मीडियम को अब बेसिक बना देगा, और बेसिक होने पे दो एंजाइम है प्रोटीन को तोड़ने के लिए। एक है लिखे कि नहीं लिखे, लिख दे रहे हैं मगर आप एकदम लिखिएगा नहीं इसको, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। याद होगा, स्टोमक में पेप्सिन था, यहाँ पे प्रोटीन को तोड़ने के लिए दो एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। पेप्सिन क्या है, एसिडिक मीडियम में काम करता था, ये दोनों को एक्टिवेट होने के लिए बेसिक मीडियम में चाहिए। तो मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन है जो एसिडिक मीडियम में टूटेंगे, वो स्टोमक में टूटेंगे, कुछ ऐसे प्रोटीन है जो बेसिक मीडियम में टूटेंगे, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटेंगे। अब देखिए, ये तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, याद होगा स्टार्च जो रिलीज किया था, यहाँ पे जो स्टार्च तोड़े थे माउथ में, उसको सलाइवरी अमाइलेज कहे थे, और यहाँ पे जो होगा उसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, बट इसको तोड़ने के लिए मीडियम अलग होगा, मतलब अलग तरह का। बस इतनी सी बात आपको बता दे रहे हैं कि लीवर बाइल जूस सेक्रीट करेगा, टेम्पररी गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, और बाइल जूस डाइजेशन ऑफ फूड में फैट में मदद करेगा। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, ये ग्रीन कलर का ऑर्गन ग्लैंड है, प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द स्टोमक, और ये हेल्प करेगा इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, इसको इंटेस्टाइनल जूस बोलेंगे, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इतना जो बताया है इसको लिख देते हैं ताकि आप इसको लिख सकिए, फिर अगर जरूरत होगा तो फिर समझाएंगे। सो एज यू कैन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन
It is the longest part of alimentary canal. It is 7.5 meter long and is arranged in form of coil. Coil के रूप में arrange होता है, जैसे वायर का coiling होता है ना, उसी प्रकार coil के रूप में. It receives secretions from two glands, that is liver and pancreas. Small intestine also secrete digestive juice called intestinal juice. स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और काम है, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट. आगे पढ़ेंगे हम लोग. सो लिवर, इट इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. बताए थे ऊपर साइड में, राइट साइड में स्टोमक में पाया जाता है, मतलब एब्डोमेन कैविटी में पाया जाता है. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड सेक्रेट बाइल जूस. ग्लैंड बोल रहे हैं, ठीक है. चलिए, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. बाइल जूस ब्रेक्स फैट ड्रॉपलेट्स. ड्रॉपलेट्स मतलब होता है, आपको कहते हैं ना कि पानी में आप थोड़ा सा तेल डाल दीजिए तो वो एक साथ जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसी को ड्रॉपलेट्स कहते हैं. सो बाइल जूस ब्रेक बिग फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स. अब उसको आप 4 बार 5 बार हाथ से या किसी डंडा से मारिएगा तो टूट के छोटा छोटा बन जाएगा, वो उसी को स्मॉल कहते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स. एंड मेक देयर डाइजेशन इजी. देयर मतलब किसका? फैट्स. किसका डाइजेशन इजी कर रहा है? फैट्स का डाइजेशन. सो दिस इज लीवर एंड वन मोर आई विल राइट पैनक्रियास. ओके, pancreas, it is a cream colored large gland present just below stomach. बताया थे, डायग्राम में भी देखे थे, स्टोमक के जस्ट नीचे होता है. It secretes pancreatic juice and release it into small intestine. किसके मदद से? पैंक्रियाटिक डक्ट के मदद से. Pancreatic juice acts upon carbohydrate and protein to change them into simple form. देखिए, बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको हम समझाते समय बताएं मगर लिखे नहीं, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है. आप उतना ही लिखिए जितना आपके काम का है, बाकी आगे देखेंगे, ठीक है.